गुड मॉर्निंग। दृष्टि एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट प्रबंध स्वयं और व्यक्तियों के साथ मिलकर के काम करने और करवाने की कला है। जो व्यक्ति इस काम को करता है वो प्रबंधक कहलाता है। वो प्रबंधक कहलाता है और प्रबंधक के द्वारा जो काम किया जाएगा, जो वर्क किया जाएगा, वो प्रबंधन कहलाएगा, वो मैनेजमेंट कहलाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में प्रायः कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि प्रबंधक और प्रबंधन तीनों एक चीज है। ये गलत बात है। प्रबंध, मैनेजमेंट इज ए वर्ड। प्रबंध एक शब्द है। क्लियर? प्रबंधक एक व्यक्ति है और उसके द्वारा, प्रबंधक के द्वारा जो काम किया जाता है वो प्रबंधन कहलाता है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रबंध के क्षेत्र में दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिक का नाम प्रायः आता है। एक है हेनरी फ्योल। क्लियर? और दूसरा जो आज हम जिनके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम होगा F.W. टेलर। हम लोगों ने हेनरी फ्योल के द्वारा जो 14 थ्योरीज दिए गए हैं, 14 सिद्धांत दिया गया है, उसको मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। प्रशासनिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं 14, उनका फादर कहा जाता है, उनका पिता कहा जाता है। क्योंकि हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत उनके प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर के संस्था में काम किया। इसलिए उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया उस पर उन्होंने ये 14 सिद्धांत दिया। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध, तो सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ बता देना चाहते हैं कि इसमें दो शब्द हैं। एक है वैज्ञानिक, डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान, बीजोड़ ज्ञान, और एक शब्द आपका आएगा प्रबंध। ये दोनों शब्द से हम सभी परिचित हैं। विज्ञान का मतलब होगा विशेष ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा नॉलेज, और ज्ञान का मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी, नॉलेज। तो विज्ञान में हम किसी भी चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करते हैं। सेब लाखों हजारों साल पहले से जब भी पेड़ से गिरता था वो जमीन पर ही आके गिरता होगा, सबने देखा होगा। लेकिन आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि जब फर्स्ट टाइम न्यूटन ने इसको देखा तो लोग उस पर हंसे। बात कहा होगा कैसा लड़का है, पागल हो गया है यार, दुनिया उस पर हंसा। लेकिन उन्होंने जब इसको प्रूव किया, इसको प्रमाणित किया, तो हमको सैटेलाइट की सुविधा प्राप्त हुई, हमको हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है ये विज्ञान है कि हम किसी भी चीज के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में, उसके नियम सिद्धांत के बारे में सारा कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त करते हैं। और प्रबंध के बारे में हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि प्रबंध का संकीर्ण अर्थ है, छोटा अर्थ है कि स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर के काम करने और कराने की कला।
इसमें भी आपको मैनेजमेंट में भी दो समय में इसका अर्थ आपको मिलेगा। एक परंपरागत, पहले प्रबंध का अर्थ था, मैनेजमेंट का अर्थ था कि दूसरों से काम करा लेना, लेकिन वर्तमान समय में जो व्यक्ति दूसरों से काम करवा लेता है वो प्रबंधक कहलाता है। और अभी एट प्रेजेंट में स्वयं और कर्मचारियों के साथ मिलजुल करके काम करने और कराने की एक कला है प्रबंध। क्लियर? तो वैज्ञानिक प्रबंध का जब हम अर्थ लेंगे तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ होगा कि किसी भी चीज के बारे में प्रबंध में जो हमें नियम और कानून प्राप्त होता है, प्रबंध में जो हमें जो भी चीज का हम अप्लाई करते हैं अपने कर्मचारियों के बीच, अपने संगठन के बीच, अपने संस्था के बीच, वो सारे नियम और सिद्धांत विशेष ज्ञान के द्वारा जब हम उनके लिए लाते हैं तो ये मैनेजमेंट कहलाता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है, ये वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे F.W. टेलर ने कहा, इसके पिता साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध यथार्थ में यह जानने की कला है कि हम क्या करना चाहते हैं और उसको करने के लिए हमारे पास सर्वोत्तम विधि क्या है, बेस्ट मेथड्स क्या है। क्लियर? एक और विद्वान का मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं कि पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम कार्यों को संगठित अध्ययन करते हैं और संगठित अध्ययन करने के बाद कार्यों के सरलतम भाग का विश्लेषण करते हैं तथा कार्य के प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम परिणामों के साथ करते हैं, रिजल्ट्स के साथ करते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि वैज्ञानिक प्रबंध यथार्थ में यह जानने की कला है कि हम क्या करना चाहते हैं और करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, बेस्ट मेथड क्या है। क्लियर? अब मैं आपको याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो पिता हैं, फादर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर को कहा जाता है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, टेलर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले प्रबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इनको F.W. टेलर को अकार्य कुशलता का घोर विरोधी कहा जाता था। इन्होंने सबसे पहले विज्ञान के द्वारा जो नियम और सिद्धांत दिया गया है उन सिद्धांतों पे अपने नियम को निकाला, सांचा में ढाला। वैज्ञानिक प्रबंध में हम परंपरागत जो प्रबंध के सिद्धांत एवं नियम कानून है उनको त्याग देते हैं, उनके स्थान पे विज्ञान के द्वारा जो सिद्ध किया गया नियम कानून है उसका अप्लाई करते हैं। F.W. टेलर ने प्रयोग के लिए कच्चे लोहे को हटाने और धातुओं के काटने का जैसा प्रयोग भी किया। F.W. टेलर का यह मानना था, F.W. टेलर का यह विचार था, उनका यह कहना था कि संस्था में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3 तरह का मशीन हो, एक मशीन उच्च क्वालिटी का हो, दूसरा मशीन उससे थोड़ा लो हो और तीसरा मशीन उससे थोड़ा लो कैटेगरी का हो, तो हमें इन तीनों मशीन के स्थान पे एक ही मशीन को लगाना चाहिए, जिससे कि हमें उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में, त्रुटियों का पता लगाने में, सुधार करने में अनावश्यक समय बर्बाद करना नहीं पड़े। F.W. टेलर को
इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में 6 सिद्धांत दिया। वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में इन्होंने 6 थ्योरीज, अपने 6 सिद्धांत दिया। तो आइए टेलर का आपसे थोड़ा सा संक्षिप्त में हम परिचय करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको FW टेलर, उसके बाद पीटर एफ ड्रकर, उसके बाद हेनरी फ्योल, इन सारे चीजों से, इन सारे लोगों के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए FW टेलर, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम होगा फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्लियर? इनका जन्म 1856 ईस्वी में 1856 USA फिलाडेल्फिया हिंदी में मिस्टेक्स हो सकता है, आप बुक से करेक्शन कर लेंगे। क्लियर? तो आइए, FW टेलर का जन्म 1856 में 1856 ईस्वी में भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई शुरू हुई, उससे 1 साल पहले इनका जन्म हुआ। याद करने का आसान तरीका है कि टेलर का जन्म, याद रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई से 1 साल पहले। तो 1856 ईस्वी में USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक शहर का नाम है फिलाडेल्फिया, इन जगहों पे इनका जन्म हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, 1878 में इन्होंने मिडवेल स्टील वर्क्स में, मिडवेल स्टील वर्क्स नाम का कोई कंपनी होगा, इसमें इन्होंने प्रशिक्षणार्थी के रूप में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। 1878 में मिडवेल स्टील वर्क्स लिमिटेड नाम का कंपनी होगा पूरे अमेरिका में, इसमें इन्होंने प्रशिक्षणार्थी के रूप में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि FW टेलर इतने धनी प्रतिभा के थे, इतने लेबोरियस व्यक्ति थे, जिसने इसी कंपनी में गैंग बॉस, या आप उसको लिपिक से ले लीजिए, लिपिक से गैंग बॉस, ठीक है, गैंग बॉस से मैकेनिक, मैकेनिक से 1884 में चीफ इंजीनियर, क्लियर? ये लिपिक से इसी मिडवेल कंपनी में 1884 में चीफ इंजीनियर बनकर के रिटायर हुआ। क्लर्क से कोई व्यक्ति चीफ इंजीनियर बनकर के रिटायर किया, उसका नाम होगा FW टेलर। ये उसी कंपनी में रिटायर हुए। सोच लीजिए कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। 1884 में रिटायर हो जाने के बाद ये 1898 में वेल्थम स्टील कंपनी में चला गया। वेल्थम स्टील कंपनी, मिडवेल से कहां गए? वेल्थम स्टील कंपनी में चला गया। क्लियर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वहां काम करते समय वहां के कर्मचारियों और प्रबंधक में प्रबंध के सिद्धांत जो था उसमें
के कारण दोनों में विवाद होगा। इस विवाद से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने नौकरी छोड़ दिया। झगड़ा होने के कारण, विवाद होने के कारण प्रबंधक और कर्मचारियों का इन्होंने वेल्थम स्टील कंपनी को छोड़ दिया। इसके बाद जब यह कंपनी को छोड़ा, उस टाइम 1901 ईस्वी में इन्होंने कंपनी को छोड़ा और कंपनी को छोड़ने के बाद निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क परामर्शदाता के रूप में इन्होंने काम किया। जब वेल्थम स्टील कंपनी को 1901 ईस्वी में छोड़ा, तो कंपनी छोड़ने के बाद इसने निःशुल्क परामर्शदाता के रूप में काम करना शुरू किया। क्लियर? इसके बाद 1903 ईस्वी में शॉप मैनेजमेंट नाम से किताब निकाला। 1903 ईस्वी में इन्होंने शॉप मैनेजमेंट निकाला और इसके बाद 1911 ईस्वी में इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से एक पुस्तक निकाला। इसी पुस्तक में इन्होंने अपने 6 सिद्धांत का जिक्र किया और इस पुस्तक के माध्यम से, साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध के पुस्तक के नाम से, इन्होंने 6 थ्योरी, अपने 6 सिद्धांत को लिखा और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्लियर? लास्ट में फिलाडेल्फिया में ही, जहां पे इनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अभी तक दुनिया में जितने भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हेडक्वार्टर्स हो, कैलिफोर्निया असेंबली हो, पेंटागन हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संस्था हो, उसमें प्रबंध के और वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, उन सिद्धांतों पर ही आज हमारा मैनेजमेंट टिका हुआ है, हमारा मैनेजमेंट चल रहा है। तो ये था आपका वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में और उनके जो फादर हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए 2 मिनट में मैं आपको फिर से एक बार इन चीजों के बारे में रिफ्रेश नॉलेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बार अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर रहा हूं कि हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। इसलिए आपको अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस कोविड-19 में आप मेरे लिए हैं और हम आपके लिए हैं। आइए, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। इनका जन्म 1856 ईस्वी में यूएसए, फिलाडेल्फिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। क्लियर? 1878 में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मिडवेल स्टील वर्क्स में प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग के रूप में कार्य करना शुरू किया और इसी कंपनी में लिपिक से नौकरी करना शुरू किया और चीफ इंजीनियर बनकर के 1884 में रिटायर किया। इतना प्रतिभाशाली, टैलेंट। चीफ इंजीनियर से रिटायर हो जाने के बाद 1898 में इन्होंने वेल्थम स्टील कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वेल्थम स्टील कंपनी में वहां के प्रबंधक, मैनेजर और कर्मचारियों के बीच
विवाद होने के कारण, आपसी मनमुटाव होने के कारण इन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। कब? 1901 ईस्वी में। और कंपनी को छोड़ करके इन्होंने फ्री में निःशुल्क प्रबंधकर्ता के रूप में, मैनेजर के रूप में लोगों को परामर्श देने का काम शुरू किया, लोगों को सलाह देने का काम शुरू किया। क्लियर? इसके बाद 1903 ईस्वी में इन्होंने सॉफ्ट मैनेजमेंट नामक किताब लिखा। उसके बाद 1911 ईस्वी में इन्होंने तहलका मचा दिया और साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध पुस्तक नाम में, वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जो पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में इन्होंने 6 थ्योरी, 6 सिद्धांतों का वर्णन करके उसके तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और लास्ट में 1915 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में ही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही इनकी मृत्यु हो गई। और तब उस समय से लेकर आज तक दुनिया में जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं वो 14 सिद्धांत हेनरी फ्यूल का है और 6 सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। तो 14 और 6 20 सिद्धांत पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध परंपरागत तकनीकों को भूलकर, तीर एवं तुक्के के नियम सिद्धांतों को भूलकर विज्ञान के द्वारा जो सत्य निर्धारित सिद्ध किया गया नियम कानून है उसी को संस्था में अप्लाई करने पर बल देता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध यथार्थ में यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो और उसको करने का सर्वोत्तम विधि क्या है, बेस्ट मेथड क्या है। पीटर एफ. ड्रकर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध में कार्यों का संगठित बंटवारा किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और तब जाकर के संस्था में उन कार्यों को कर्मचारियों के बीच बांट करके दिया जाता है, जिससे कि संस्था के लक्ष्यों को आसानी से और निर्धारित समय के अंदर प्राप्त किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो 6 थ्योरीज हैं, 6 सिद्धांत हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।